राजू एक छोटे से गांव धनपुर का 14 साल का लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी एक खेतिहर मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। राजू रोज स्कूल के बाद खेतों में पिताजी का हाथ बटाता और देर रात तक पढ़ाई करता। राजू का सपना था पायलट बनना। गांव में किसी ने कभी हवाई जहाज तो दूर साइकिल से आगे कुछ नहीं देखा था। लोग उसके सपने पर हंसते थे। हवाई जहाज उड़ाएगा, पहले चप्पल तो पूरी पहन ले। गांव के चौधरी ने एक दिन हंसते हुए कहा था। राजू ने उस दिन से ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने सपने को छोड़ने वाला नहीं। स्कूल में एक नए विज्ञान शिक्षक आए, अनिल सर। वो शहर से आए थे और उन्होंने पहली ही क्लास में बच्चों से पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? राजू ने हिम्मत करके कहा, मैं पायलट बनना चाहता हूँ सर। पूरा क्लास हंसने लगा, मगर अनिल सर मुस्कुराए और बोले, तुम उड़ सकते हो अगर तुम में जिद और मेहनत है। उस दिन से अनिल सर ने राजू को गाइड करना शुरू किया। हर शनिवार को राजू को एक्स्ट्रा क्लास देते, पढ़ने की तकनीक बताते, पुराने मॉडल हवाई जहाज के बारे में बताते। राजू को 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। तभी गांव के प्रधान ने कहा, अगर तू इतना ही होशियार है तो हम गांव की तरफ से चंदा इकट्ठा करेंगे। गांव वालों ने 500 रुपये मिलाकर उसे शहर पढ़ने भेजा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। राजू ने दिन में पढ़ाई की और रात को एक ढाबे में काम किया। कई बार खाना नहीं मिलता, कई बार नींद नहीं पूरी होती, मगर उसका सपना उसके साथ था। 12वीं में उसने फिर से जिले में पहला स्थान हासिल किया और स्कॉलरशिप मिली। राजू ने भारतीय वायुसेना की परीक्षा दी। मेडिकल में कमजोर शरीर देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वो टूटा नहीं। उसने कहा, अगर वायुसेना में नहीं तो सिविल एविएशन में पायलट बनूंगा। उसने मेहनत करके फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लिया, वहां भी उसे छात्रवृत्ति मिली। सालों की मेहनत, नींद की कुर्बानी, आंसुओं और संघर्षों के बाद एक दिन वो आया जब राजू अपने पहले हवाई जहाज को लेकर आसमान की ओर उड़ा। राजू ने सबसे पहले गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम रखा। हेलीकॉप्टर से उतरे पायलट यूनिफॉर्म में जब उसने मंच संभाला तो सबकी आंखें भर आईं। चौधरी जी भीड़ में थे। राजू उनके पास गया और बोला, अब चप्पलें भी पूरी हैं और मैं भी। चौधरी ने सिर झुका दिया और आंखों से आशीर्वाद दिया।